पार्टी की ओर से एक दिन से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज सवाई माधोपुर में मंच पर विराजमान इस कार्यक्रम में नई सेगा राजस्थान के जिले के संयोजक खेड़ा, जिले के उपाध्यक्ष विराजमान और जिलाध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र जी भाई साहब, खंडार के यशस्वी प्रधान भाई नरेंद्र जी, जिले के पूर्व अध्यक्ष सुरेश जी जैन साहब, जिला प्रमुख रहे हमारे पृथ्वीराज जी, जिला उपाध्यक्ष मीरा जी प्रधान रही हैं सवाई माधोपुर की। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन स्वागत। और जिले के उपाध्यक्ष भाई सत्यनारायण जी बागड़ भी उपस्थित हैं, जिले के मंत्री हरि जी, अध्यक्ष श्रीचरण जी, कपिल जी और मुरली जी, सभी का अभिनंदन स्वागत। आज का जो विषय है 16 तारीख को जेपी नड्डा जी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था पूरे प्रदेश भाजपा की ओर से, नहीं सहेगा राजस्थान। ये नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम को लेकर के 16 से लेकर के 30 तारीख के पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर प्रतिदिन के कार्यक्रम दिए गए। कांग्रेस सरकार की जितनी दमनकारी जो नीति है, चाहे वो खासकर की हो, बेरोजगार की हो, महिला उत्पीड़न की हो, तुष्टिकरण की हो, मैं आपको बताऊं, पहले मेरी बात कह दूं, फिर आप लोग पूछना जाए पूछ लेंगे। नहीं सहेगा राजस्थान हमारा 16 जुलाई को राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व द्वारा प्रेस वार्ता और जनसभा जो आप लोगों ने कर लिया, आप लोगों को पहले हम होटल अंगूर में कर चुके हैं। आज का जो कार्यक्रम है 25 से 30, ये हमारा जिले में वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में एक प्रेस वार्ता कार्यक्रम था। इस प्रेस वार्ता में अब तक जो कार्यक्रम हुए और आगे भविष्य में हम क्या करने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, प्रत्येक मंडल, प्रत्येक नेता क्या क्या प्रोग्राम किसको दिए, उसकी मैं आपको बताता हूँ। नहीं सहेगा राजस्थान में प्रेस वार्ता 16 तारीख को आप लोगों को सामने संचालित कर रहे हैं। राजस्थान में नगरपालिका और जिला मुख्यालय पार्टी के स्थानीय जनता द्वारा नहीं सहेगा राजस्थान आयोजन होगा, जिसमें भाग लेने वाले सरकार के किसानों 2 से 3 किलोमीटर तक का मार्च निकालेगा। जो भी हमारे इन्होंने तुष्टिकरण की जब बात करें, तुष्टिकरण के तहत इन्होंने जयपुर जो बम ब्लास्ट में जिस प्रकार का मुलजिम थे, हमारी जब सरकार थी वसुंधरा जी की सरकार ने फास्ट ट्रैक अदालत का गठन करके उन्हें पूरा प्रयास किया, लेकिन उन्होंने तुष्टिकरण के तहत न कोई पैरवी ना करके उनको राहत देने का काम किया। दंगे इस कांग्रेस शासन में, माननीय गहलोत साहब के शासन में कम से कम 1000 से ऊपर दंगे जो रिकॉर्डेड है, ये आंकड़े मतलब ये नहीं कि आप और हम बढ़ा रहे हैं, 1000 से ऊपर दंगे राजस्थान में हुए। और जहां भी इन्होंने तुष्टिकरण की नीति के तहत केवल और केवल अपने कार्यकर्ता को बचाने का काम किया, दंगों में आज तक असली मुंजिम तक ये पहुंचे नहीं। किसान कि जो इन्होंने कहा कि हम किसी प्रकार की भूमि जब्त नहीं करेंगे, रोड़ा एक्ट का काम नहीं करेंगे, मैं कहता हूं कि 19,500 किसानों को इन्होंने भूमि जब्त की है और उन किसानों को इन्होंने बेघर करने का काम किया है। जिन किसानों ने बड़े सोच और सपनों में आकर के गहलोत साहब के सपनों में आकर के सरकार बनाई थी, वो सोच समझ करके हमसे, हमारी पार्टी से विमुख होकर के वो बहकाव में आकर के जिस कांग्रेस सरकार बनाई, उसी सरकार ने 19,500 लोगों की जमीन को बेचा। हिंदू शरणार्थियों का जो हमारे पाकिस्तान से है, उनको तो ये बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं, और रोहिंग्या जो हमारे यहाँ है उनको ये राशन कार्ड बनाने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं गहलोत सरकार का किस प्रकार का चेहरा है। एक तरफ जो हमारे भाई जो हमारे हैं, जो हिंदू शरणार्थी यहाँ है, उन पर तो बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं, और जो रोहिंग्या जो यहाँ है उनको राशन कार्ड वितरित करने का काम कर रहे हैं। ये दोहरा चरित्र, माने गहलोत साहब का बाहर से बहुत अच्छे जादूगर दिखते हैं, गोरे चिट्ठे दिखते हैं, ये अंदर के उनके जो मक्कर जाल है, जो कंकाल है, वो बड़ा खतरनाक है। जो राजस्थान की धरती के लिए, आम किसान के लिए, आम व्यापारी के लिए, आम जन के लिए, बेरोजगार के लिए आज भाजपा हो रहा है। विश्व में जब मान सम्मान की बात है, आज देश के प्रधानमंत्री जब से हमारी सरकार आई है,
दिल्ली में भाजपा की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी है, तब से आप देखिए कि पूरे विश्व के अंदर माने देश का सम्मान कैसे बढ़ा। देश के सम्मान की अगवानी में चाहे वो फ्रांस हो जिसने सर्वोच्च नागरिक सम्मान में हमारे मोदी जी को दिया, चाहे वो अमेरिका हो जो जहाँ जाने से वीजा देने से मना करता था, और अब जब हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो कई देशों के प्रधानमंत्री पीछे से आवाज देकर जैसे अपने जीजा का स्वागत करते हैं, इस कदर हमारे देश के प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं। ये हमारे लिए आपके लिए गौरव का विषय है। इन्होंने रोजगार, सुरक्षा, स्कूटी वितरण, जितना भी फेल जो इन्होंने वादे किए थे, इस सरकार ने जो रोजगार पर वादा किया था, हर बेरोजगार को वेतन भत्ता देंगे, इन्होंने शिक्षा में कहा था स्कूटी वितरण हम करेंगे, इन्होंने सुरक्षा मुहैया कराएंगे, व्यापारियों को सुरक्षा देंगे, मंदिर को सुरक्षा देंगे, आम जन की सुरक्षा होगी। इन सबको लेकर के इस सरकार पूर्ण रूप से फेल रही है। पूर्ण रूप से फेल सरकार के उपलब्धियों को आम जन तक पहुंचाने के लिए हमारी सरकार ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 16 तारीख को नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम का लॉन्च किया, और इस कार्यक्रम को लेकर के हमारे जिले में 4 विधानसभा में 17 मंडलों में विभिन्न प्रकार की 16 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक के अलग अलग कार्यक्रम, जिसमें चौपाल भी है, आमजन इनका फेल कार्ड भी है, FIR कैंप भी है, आपका क्या नाम है स्कूटी वितरण, और जहाँ असफल है उनकी वो भी है, तुष्टिकरण जहाँ इन्होंने किया, ये सब हमें आमजन तक पहुँचाना था। इस कार्यक्रम में हमारे साथ बैठे पूर्व जी, पंचायत राज के वाइस चेयरमैन, पूर्व अध्यक्ष जी, प्रतिपक्ष नेता माननीय प्रधान जी नरेंद्र जी, सुरेश जी पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व चेयरमैन जेलिया जी, डॉक्टर साहब मीरा जी, मथुरिया जी, सब लोग जो मेरे पार्टी के दाएं बाएं बैठे, एक व्यवस्था है कि इस कार्यक्रम का संयोजन आप सब ने मिलकर के, पूरे प्रदेश ने मिलकर के मुझे दिया है, इसलिए आज प्रेस करने का एक विषय था। बाकी सबके सानिध्य में हमारे वरिष्ठ जो पार्टी के हैं, जिनके सानिध्य में पूरे जिले में जो प्रदेश का कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम को लेकर के 1 तारीख को पूरे जयपुर का घेराव होगा, और घेराव ऐसा होगा कि राजस्थान सरकार की ईंट से ईंट, पूरा राजस्थान की भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरे ईंट से ईंट बजाएंगे, और उसको अपना बेनकाब चेहरा, उसके तुष्टिकरण का चेहरा, आज जहां अस्पताल में मरीज सुरक्षित नहीं है, थाने में फरियादी सुरक्षित नहीं है, अरे भगवान के मंदिर में जहाँ शिवलिंगों पे इन्होंने आरी चलाई है। अभी आपके लेटेस्ट घटना करौली की जो थी, करौली में जिस प्रकार एक दलित महिला के साथ रेप करके उसका मर्डर किया, फिर एसिड डाला, उसको कुएं में डाल दिया, इतना घिनौनी हरकत। मेरा मानना है आप लोग मीडिया के लोग हो, और आप लोगों को तीसरे आंख के रूप में जाना जाता है, इस प्रकार की निकृष्ट निकम्मी सरकार, मैं तो मेरी उम्र की कहूँगा, मेरे से दाएं बाएं हमारे जो पार्टी की बात को संभालने वाले लोग बैठे हैं, इन्होंने सबका कहना है ऐसी निकम्मी सरकार हमने कभी देखी। घोषणाओं का जो वायदा करके जो पिटारा खोल रहे हैं, जिनका कोई आधार नहीं, बिना पैर का या बिना चाबी की या बिना डीजल की गाड़ी खोल दो, जिसके कोई आधार नहीं, केवल और केवल घोषणाओं पे घोषणा करके इस प्रकार का करते कर रहे हैं। इन सब के विरोध में भारतीय जनता पार्टी आज ये बैठा हुआ मंच, सामने बैठे हमारी महिला मोर्चा के अध्यक्ष माननीय हमारे जिला मंत्री जी, मंडल से जो भी हमारे पार्टी के लोग हैं, OBC मोर्चा के हमारे माइनॉरिटी मोर्चा के हमारे अध्यक्ष जी, ये सब लोग मिल करके आज हमारा एक प्रदेश लेवल पे, जिला स्तर पे हमारी प्रेस का आयोजन था। हमने हमारी बात जो कहनी है वो कह दी, आपको कुछ पूछना था नहीं, मान हमारा देश में किसी प्रकार की अव्यवस्था होती है तो मान हमारा घटता है, लेकिन देश परिवार बहुत बड़ा है, परिवार में छोटी मोटी बातें कहीं होगी, वो जिस प्रकार की घटना हुई उनको हम सब बहुत दुख महसूस करते हैं। इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए, जनतंत्र के लिए घातक है। लेकिन आपको याद आती है कि मणिपुर में घटना हुई, हम अफसोस बताते हैं, 78 दिन बाद, 78 डेज बाद संसद में बात होती है, संसद में उस चीज़ के लिए दुख व्यक्त करते हैं। बहुत अच्छा परिवार नहीं, दुख व्यक्त नहीं, मणिपुर की जो घटना है वो कोई प्रायोजित घटना नहीं हुई, और जो ही संज्ञान में आई, पार्टी के संज्ञान में आई, पार्टी ने काम किया है, माननीय देश के प्रधानमंत्री ने संबोधन दिया है, उसने कहा है कि अपराधी कोई हो, किसी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा, चाहे इसकी जड़ें किसी भी हद तक। क्या राजस्थान में प्रायोजित घटना है? बिल्कुल राजस्थान में प्रायोजित घटना कि हर मुस्लिम जिसने घटना घटित की है, जिस संगठन ने जिसने किया है, उसको इस सरकार का स्नेह है, इस सरकार ने हमें बचाने का काम किया। उसका ताजा उदाहरण है जयपुर में बम ब्लास्ट हुआ, हमारी सरकार ने इसकी जोरदार पैरवी की थी। वहाँ पर 2 समुदाय लड़ रहे हैं, वो प्रायोजित नहीं है। नहीं,
समुदाय परिवार में आप हम भी परिवार में कोई लड़ सकता, परिवार का मुखिया विधायी करने का काम है। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है उनको जब कोई नहीं, राजनीतिक संरक्षण आप कह सकते हैं, अपनी भाषा में जो कहें वो आपका स्वागत है। बाकी हम ये कहेंगे राजनीतिक संरक्षण किसी प्रकार का नहीं है। अगर राजनीतिक संरक्षण होता तो देश का प्रधानमंत्री बहुत उमदे हुए मन से जिस प्रकार से संबोधन देश को दिया, ऐसा प्रधानमंत्री शायद आज के उसके पहले भी कई बार कभी देते नहीं। मुद्दे में राजनीतिक संरक्षण नहीं होता तो वहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा मैत्री समुदाय के लोगों को एडवाइस नहीं किया जाता। अब आप मीडिया वाले हो, आप तो जो कहें वो कह सकते हो, ये आपका अधिकार है। हम ये कहेंगे कि राजनीतिक संरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने वो 3 तलाक कानून हटा दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी गंदी नीयत होती किसी वर्ग के प्रति, समाज के प्रति, तो वो भारतीय जनता पार्टी इच्छा शक्ति रखती है। धारा 370 हटा दी गई, वहाँ पत्थरबाजी होती थी, आतंकवादी थी, उस पर जब काबू पा लिया तो यहाँ क्यों नाकाम रही? नहीं, नाकाम कहाँ है? नाकाम की तो बात कही नहीं, चल रहा है पूरा, भारतीय ये नाकामी नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी ने नाकाम चीज तो भाजपा के नीचे से लेकर टॉप लेवल के आदमी सीखी नहीं। इन्होंने हमेशा संघर्ष करना, समस्या का समाधान करना सीखा है। वो समाधान क्यों नहीं हो रहा? समाधान मानते हैं, मानती है इसको। वर्तमान में नंबर 1 पोजीशन पे चल रहा है बीजेपी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं इस मामले को लेकर। आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री इस्तीफा देना चाहिए इन मामलों को लेकर? नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि बीजेपी मांग कर रही है ना। हम ये नहीं कह रहे कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। नैतिकता के नाते सशक्त प्रतिपक्ष की भूमिका, आम जनता की जन भावना को लेकर भाजपा का ये दायित्व है कि उस नींद सोए हुए मुख्यमंत्री के कान में टोसा दे करके आंख में वो जगाए कि आप जागिए, उठिए।